साथियों, मुझे किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। जब मैंने एक किताबें पढ़ा जिसका नाम है सीरत नबवी, ये पढ़ने के बाद लिटरली मेरा दिमाग कहने लगा कि क्या किताब है, इसके बारे में ना हर इंसान को पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर के रूप में वीडियो बना ही रहा था और साथ में साथ मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ एक फिलोसफी का भी सीरीज चालू करता हूँ। और उस फिलोसफी के सीरीज को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़ाने से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको पूरी तरीके से बता दूं, ये किताब इतनी अच्छी है कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ऐसा कोई इंसान कैसे भी हो सकता है। तो चलिए आज मैं बातें करता हूँ इस किताब के बारे में। देखो, इस किताब का नाम है अर रहीकुल मखतूम। इसको सीरत नबवी भी कह सकते हो और पूरी दुनिया में अव्वल इनाम याफ्ता किताब है। और इसको लिखा है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, जो कि हिंदुस्तान का है। देखो क्या हुआ था कि 1976 में कराची में एक सीरत कॉन्फ्रेंस हुआ था। सीरत कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है, सीरत का मतलब होता है दिनचर्या या डेली लाइफ, उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस था जिसका थीम था कि मोहम्मद साहब यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में लेख लिखना है। दुनिया के जितने भी स्कॉलर थे उन्होंने अपने हिसाब से अरबी में लेख लिख के दिया था और उस लेख में से 100 मतलब 1182 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से पहला रैंक मिला था इस किताब को पहला रैंक मिला था। और इसके बदले में 50,000 रियाल भी इसको इनाम में मिला था। 50,000 रियाल भी इनाम में मिला था। अब देखो, ये इस किताब को लिखने वाला इंसान है कौन? सफी उर रहमान मुबारकपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का है। चलिए इसको अगर देखते हैं कि इस किताब को बनाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है हमारा। देखो, मकसद ये है, यकीनन इस दुनिया में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर नमूना है जिसे फॉलो करके अपनी जिंदगी और आखिरत को बेहतर किया जा सकता है। तो शुरुआत तो इससे ही करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं। तो आपको मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक विद्यार्थी हूं। इस सीरीज में मैं सिर्फ अपना स्किल से इस किताब में लिखी बातों को आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। गुस्ताखी के लिए पहले से ही माफी मांग रहा हूं। प्यार बांटना, ज्ञान की ज्योति फैलाना मेरा काम है। मेरा काम किसी की भावनाओं को आहत करना, नफरत फैलाना, इससे कोसों दूर रहता हूं। अब फिर बात ये आएगा कि अगर ये किताबें है तो आप इसके ऊपर में वीडियो क्यों बना रहे हो? किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो मुझे लगता है कि गांव में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिसके पास वो या तो पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनके पास किताब अवेलेबल नहीं है। दूसरी वाली बात, जो किताब है ये लगभग 600-700 पेज का है और इसको पढ़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये किताब पहले अरबी में लिखा गया था, बाद में उर्दू में ट्रांसलेट हुआ और फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। तो इस किताब को पढ़ाने में मैं क्या करूंगा, अपना पूरी टीचिंग स्किल यूज करूंगा। साथ ही साथ मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। इस बोर्ड में मैं क्या करूं, एनिमेशन के थ्रू, मैथ के थ्रू, विजुअल के थ्रू आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। आपको लगेगा कि जैसे कि कोई फिल्म चल रहा है या कोई कहानी हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ में कहता हूं कि इस किताब को पढ़ने के बाद जितना बदलाव मेरे अंदर में आया है या फिर मैं जितना पॉजिटिवनेस फील कर रहा हूं या फिर मेरे अंदर में जो मोटिवेशन आया है, शायद कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान इस किताब को उसी नजर से पढ़ेगा तो उसके अंदर में भी इसी तरह की बदलाव होगी। तो देखिएगा कि अब जानते हैं थोड़ी सी एक दो लाइन कि इस किताब को लेखक है ना, लिखा जो है कि लेखक के बारे में जानते हैं कि दो शब्द लेखक के बारे में। देखिए, ये लेखक है जिसका नाम है मौलाना सफी उर रहमान मुबारकपुरी। ये इसका फोटो साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ये है सफी उर रहमान मुबारकपुरी। इसका जन्म 1942 में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था और आजमगढ़ के यूपी में हुआ था। उर्दू और अरबी के मशहूर लेखक हैं और ये इस्लामिक स्कॉलर है। क्या है? उर्दू और अरबी के मशहूर लेखक हैं और ये इस्लामिक स्कॉलर है। अब अगर इनके डिग्री के बारे में अगर देखोगे ना, सुनोगे ना,
तो आपको लगेगा कि युवा एक लोग मतलब कितना भी पढ़ सकता है क्या। सबसे पहले इनकी शिक्षा के बारे में अगर बात करो तो ये यूपी बोर्ड से मौलवी, आलिम और फाजिल, फाजिल 2 बार किया है, एक अदब में और एक दिनियात में। अगर नॉर्मल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूं कि इन्होंने मदरसा बोर्ड से मतलब कि डिग्री लिया है, किसका, ये इंटर का, ये बीए ग्रेजुएशन का, और ये एमए का, मास्टर का दो दो डिग्री है, एक अदब पे और एक दिनियात पे। ये तो मदरसा बोर्ड की डिग्री है। उसके अलावा उन्होंने मतलब कि शरीयत की बहुत सारी डिग्री ली है, जैसे कि उन एक का नाम है वसूल फिका, फजीलत फिस शरिया, फजीलत फिल उलूम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि फिका का मतलब होता है इस्लामिक कानून या शरीयत की समझ होना। अगर मैं यानी कि फजीलत फिल उलूम की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि एक्सलेंस इन इस्लामिक साइंसेस, यानी कि जो फजीलत करता है फिल उलूम पे, तो उनको सारे इस्लामिक साइंसेस या फिर जो इस्लामिक शरीयत होता है ना, उसको उसको हम लोग उसका एक्सलेंट मान सकते हैं। और दूसरा ये जो होता है ना फजीलत फिस शरिया, इसका मतलब होता है कि मास्टर इन एक्सप्लेनेशन, वो किसी भी चीजों को इतना तगड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकता है या फिर फतवा दे सकता है या फिर शरीयत का कानून किस तरीके से बनता है। इन्होंने इतनी सारी डिग्री खुद हासिल की है। ये कौन, सफीउर रहमान मुबारकपुरी। अगर इनके आगे की अगर बातें करोगे तो मैं वो जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, उनके बारे में अगर देखोगे कि वसूले हदीस का मतलब होता है हदीस को परखने के नियम, फिकह का मतलब होता है इस्लामिक कानून जिसको प्रैक्टिकल लाइफ रूल्स भी बोलते हैं। वसूल फिकह का मतलब हुआ कानून निकालने के तरीके, कानून का मतलब यहाँ पे मतलब ले लो शरीयत से रिलेटेड। शहादत तखर्रुज का मतलब होता है क्या, कोर्स खत्म होने के बाद सनद, जो सनद मिलता है। और तकमील की सनद का मतलब होता है कि पूरी पढ़ाई यानी कि आलिम पूरी होने के बाद जो आपको क्या कहा जाएगा, तकमील की सनद मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। दूसरी वाली बात मैं इनके बारे में बता दूं कि 1988 से 1997 तक ये यानी कि 11-12 साल तक मदीना यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया था, किसको लेके, इस्लामिक कानून को लेकर के, शरीयत को लेकर के। 1998 में जमीयत अहले हदीस का ये अध्यक्ष चुना गया था और 1963 से अब तक वो अलग अलग मदरसाओं में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में और अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा चुका है। तो ये 2 बातें थी किसके बारे में, ये लेखक के बारे में जिसका नाम है मौलाना सफीउर रहमान। तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे किताब को टॉपिक बाय टॉपिक लेके आऊंगा, इसी तरीके से पीपीटी बना करके, मैप और एनिमेशन लगा करके फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें पूरी किताब करीब 700 से 900 पेज की किताब है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिंदगी को बयान किया गया है। और ये किताब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी लिख के चला जाए, ये किताब को सऊदी अरब के प्रिंसेस के द्वारा फर्स्ट रैंक दिया गया है ये सीरत कॉन्फ्रेंस में कि इस किताब से बढ़िया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कोई बेहतरीन विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता है। तो हिंदुस्तान के सभी लोगों का ये मतलब कि एक तरीके से हक बनता है कि वो भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाने, उनसे सीखे और अपनी जिंदगी को कामयाब करे। तो आप लोग है ना इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए जो लोग मतलब कि इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की चीजों को सीखने में, जानने में और समझने में।